हेलो बालको, आज हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। ठीक है, ये विज्ञान का पहला पार्ट है। आपको सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊंगा। नोट्स बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आपको क्या आंसर लिखना है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को सीखेंगे। पेपर में इससे जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन देखिए, पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है आपको 5 तरीके से पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं ये पूरा ये आपकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको समझना है आपको। पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद पढ़ लेते हैं हम ऑक्सीकरण व अपचयन। उसके बाद रिडॉक्स पढ़ा दूंगा, रिडॉक्स अभिक्रिया, और उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इतनी सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। इनका कैसे कंसेप्ट है, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आपको याद हो जाना चाहिए। डस्टर कहाँ गया हमारा? तो बालक ये नोट कर लेंगे सभी आप। एक एक के विषय में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा आपको, आराम से सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मिटा दो। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या मतलब है इसका? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। मतलब बहुत सारे अभिकारक जो क्रिया करेंगे, जैसे कि चीनी मिलाओ, पानी मिलाओ, नमक मिलाओ, पूरा मिला के एक नाम बनता है घोल, वैसे ही है ये भी। इसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है, केवल एक ही चीज बनती है, 10 चीजें नहीं बनेंगी, याद रखें। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलाए जाए और एक उत्पाद का निर्माण हो, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। या उदाहरण, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इनको आपस में मिलाया जाएगा, ये बंद पात्र में होते हैं, बंद डिब्बे के अंदर, ये कार्बन इससे बाहर चली जाती है, आपस में मिलेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर बोलते हो। ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तीनों हो गए, एक कार्बन एक कार्बन, एक सी एक सी। ठीक है, का यहाँ पर जितना कैल्शियम, सब कुछ बराबर है नहीं बराबर, जो इधर है वो उधर भी होना चाहिए, जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए, ये भी बात आप ध्यान रखें। तो ये होगा संयोजन अभिक्रिया। बाकी और एग्जांपल अगर दें हम, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें SO2 डाल दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड है ये इससे क्रिया करेगा, MgSO3 बन जाएगा। मतलब 2 जुड़े 3 जुड़े, मान लो एक और लिखता हूं, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इतना सब कुछ मिला देने पर फिर भी एक ही चीज बनेगी, वो है खाने का सोडा। तो मतलब ये है कि कितनी भी चीजें जुड़े बनेगी केवल एक चीज। तो ये आपकी होगी संयोजन अभिक्रिया। पेपर में पहचानने के लिए भी आता है और करने के लिए भी आता है। तो ये आपको आ गया होगा, सिंपल सा, कोई कठिनाई नहीं है। दूसरा पॉज करके नोट कर लेंगे। बाकी दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया
क्या ही मतलब है इसका? वियोजन मतलब होता है तोड़ना, शुद्ध भाषा में तोड़ना मतलब कोई एक क्रिया करने वाला होगा और वो टूटेगा तो बहुत सारी चीजें बनेंगी। मतलब संयोजन के जस्ट विपरीत, वहां पर बहुत जुड़ रहे थे तो एक बन रहा था, यहाँ एक टूटेगा कई सारे बनेंगे। मान ले मैं कहूँ एक डिब्बे में ABCDE है, ये बंद है पूरा डिब्बा, इसको गर्म कर डाला हमने, यहाँ A बन गया प्लस B बन गया प्लस C बन गया प्लस D बन गया प्लस E बन गया, मतलब सब अलग अलग बन गए। तो इस तरह कुछ होता है वियोजन। तो वियोजन का उदाहरण दे रहा है अभी, सिंपल सा एक विपरीत वाला एग्जांपल ले ले। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिखा दिया मैंने। कैल्शियम कार्बन को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? CaO प्लस CO2। देखो एक चीज दो चीजों में टूट गई। सिंपल इसी तरह मान लीजिए आपके पास NaHCO3 है, 2 मोल ले लो इसके, यहाँ पर टूटेगा तो बनेगा Na2CO3। ये याद रखना, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब एक चीज है यहाँ पर, ये मत सोचो दो लिया है, मतलब है एक ही तरह की चीज। ये क्या होगी, टूटेगी, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, मतलब एक चीज टूटे कई बने तो वही होता है वियोजन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक कई उत्पादों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। होप कि एग्जांपल समझ में आया हो। समझ गए? थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारी अभिक्रिया समझा दूंगा एक बार तो आपको बाद में समझ में आ ही जाएंगी, ऐसी बात नहीं ना है। अब वियोजन के प्रकार, वियोजन 3 प्रकार से होता है। एक तापीय, ताप देकर तोड़ डालो, एक विद्युत वियोजन, विद्युत देकर तोड़ डालो, और एक तुम्हारा होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ डालो, प्रकाशीय वियोजन। मतलब वियोजन का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन तोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ताप देकर तोड़ रहे हो, विद्युत देकर तोड़ रहे हो, प्रकाश देकर तोड़ रहे हो। अगर ताप देकर तोड़ोगे तो वो तापीय वियोजन होगा। फॉर एग्जांपल यही वाला आपने इसमें कहा था 100 डिग्री टेम्परेचर, जब डालोगे तो आपको समझ में आ गया ये कैसा है, तापीय वियोजन, क्योंकि आपने यहाँ ताप दिया है। विद्युत वियोजन, मान लीजिए आपके पास वाटर है, इसमें विद्युत डाल दिया आपने, तो वाटर में जब विद्युत पड़ती है तो हाइड्रोजन गैस अपने आप में अलग हो जाती है, निकल जाती है, बाकी ऑक्सीजन गैस भी निकल जाती है, लेकिन इसका हाफ मोल आप लिख लेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। मतलब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको 2 करने के लिए यहाँ गुणा लगाएंगे, पूरे से गुणा करते हैं 2 से। अब 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन को 2 यहाँ कर दो, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। अभी बताऊंगा हम अभिक्रिया को संतुलित करते क्यों हैं, उसके लिए भी एक नियम है। तो तापीय वियोजन समझ में आ गया, विद्युत वियोजन समझ में आ जाए, प्रकाशी भी समझा देता हूँ। प्रकाशी का ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, सॉरी, ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में प्रकाश जब पड़ता है, हाँ, तो सिल्वर में सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। अब इसे आधा लिखने का कारण यह है कि क्लोरीन यहाँ पर 1 है, कभी भी क्लोरीन ऐसे नहीं निकल के दौड़ता है, हमेशा क्लोरीन जो Cl है वो हमेशा Cl2 के रूप में निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आधा भी दिखा सकते हैं। चलिए, नहीं तो बैलेंस करने के चक्कर में क्या करेंगे आप, इसको 2 लेंगे, इसको 2 लेंगे, ऑटोमेटिक सा बैलेंस हो जाएगा। 2 सिल्वर हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, बैलेंस हो गया। तो वियोजन समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब विस्थापन पढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल पेपर में यही सब आते हैं, इसलिए मैंने पॉपुलरली एग्जाम्पल ही दिए, ये जो पेपर में आते हैं आपसे पूछा जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, तो ये लैंग्वेज लिखिए। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु किसी लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन, क्या ही मतलब है विस्थापन का? मान लीजिए आपके पास ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर बहुत कम क्रियाशील है तुलना में इसके, ये इसको मारता है, ये बाहर निकल चला जाता है। विस्थापन, रिप्लेसमेंट, किसी को एक हटाओ, अपना खुद लग जाओ, यहां पर क्या बनेगा आपका Zn, निकलेगा क्या, कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया में बस इतना ही होता है, किसी एक की जगह कोई दूसरा ले लेता है।
और ऐसा तभी होगा जब ये ज़्यादा क्रियाशील हो, ये कम क्रियाशील हो। फॉर एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपर लिखा था और ZnSO4 लिखा था, और यहाँ पर टीचर ने बना दिया था CuSO4 और Zn बाहर, और पूछा गया था यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है, तो आंसर था नहीं है, क्योंकि ये इसको बाहर नहीं कर सकता, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है इससे। अब इससे जानने के लिए एक श्रेणी पढ़ाऊंगा धातु वाले चैप्टर में, तब जान जाओगे कौन ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक, तो ये भी ध्यान है कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में। तो ये विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई। पेपर में भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, एक दे रहा हूँ, क्या था क्वेश्चन, सिल्वर था, ये था शायद, हाँ ये था। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करना था और ये बन रहा था L2O3 2Fe बाहर जा रहा था। पेपर में पूछा गया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सिंपल सी बात है, इसे 2 मोल ले लें क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है। तो देख रहे हो एल्यूमिनियम इसको हटा रहा है, खुद लग रहा है, तो यानी ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। पेपर में कई बार पूछा गया, NCERT क्वेश्चन है ये। विस्थापन भी आपको आ गया, हटाओ लगाओ, बस यही है। दूसरा पेपर में क्वेश्चन आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। द्विविस्थापन मतलब अदला बदली कह सकते हो उसको सिंपल भाषा में। यहां 2 लवण होते हैं और दोनों अपने अपने आयनों का आदान प्रदान शो करते हैं। मान लो A बंधा था B के साथ, C बंधा था D के साथ, होगा क्या, C बंधेगा इस B के साथ, D बंधेगा इस A के साथ, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, मतलब AD बनेगा प्लस CB बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण अपने अपने आयनों का आदान प्रदान प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी भाषा में ये परिभाषा होगी। उदाहरण नोट करें, इसे सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब सोडियम इसके पीछे भागेगा और सिल्वर सिला के पीछे भागेगा, मतलब सिल्वर के सील के पीछे AgCl बन जाएगा, है ना, NaNO3 बन जाएगा। कुछ मिस्टेक हो ध्यान देना, बाकी NaNO3 देख रहे हो, सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द्विविस्थापन, जिसने NO3 को ले लिया तो ये इसको छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। बहुत ज्यादा पॉपुलरली पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। मान लीजिए BaCl2 लिखा है प्लस Na2SO4, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में आज तक के पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो ये इसके पीछे भागेगा, ये इसके पीछे भागेगा, वैसा करोगे आप BaSO4 बना दोगे। अब ऐसा ना करना कि Na2Cl2 बना दो, ये गलत होता है, हमेशा NaCl ही बनेगा। दोनों में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में हो जाएगा ये। तो ये द्विविस्थापन का उदाहरण हो गया। ये थी आपको चारों अभिक्रिया जो पेपर में आती हैं, आपको समझ में आ गई हैं। अब ऑक्सीजन समझा देता हूँ, मिटा दूँ। अदला बदली बोलते हैं। कौन सी बाकी रह गई अब, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीजन का क्या मतलब है, मतलब वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो, ऑक्सीजन गेन की जाए, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल ये Cu है, O2 को ऑक्सीजन इसमें घुस जाएगा, ये CuO बन जाएगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। Mg प्लस O2 MgO, ये भी ऑक्सीकरण है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जहां भी ऑक्सीजन जुड़ता है वहां सब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कुछ भी हो। ठीक है, रही बात इनको बैलेंस करने की, फिर वही बात कि यहां पर 2 करना पड़ेगा, यहां 2 कर दो। अब 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 Mg यहां पर है, 2 Mg यहां पर है, और यहां भी कर दो। यहां करने की जरूरत क्या है, यहां पर देखेंगे अगर आप, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, इसको आधा कर दो, कर सकते हो, कोई कम वैसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। सोडियम 2 है, 2 कर दो, लेकिन ऑक्सीजन भी वहाँ 1 है तो मसला गंभीर हो जाएगा, इसे 4 कर दो। थोड़ा सीखना पड़ेगा तुम लोग, क्यों हमें करना है। 4 करोगे तो यहाँ 2 करोगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, बैलेंस हो गया सब कुछ।
इसको भी आधा कर सकते थे आप। तो कुछ इस तरह होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप उदाहरण बहुत सारे दे दिए मैंने, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल में पूछे जाते नहीं, हिसाब कर लोगे आप। फिर अपचयन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो। देख रहे हो, इसमें ग्रहण हो रहा है, उसमें क्या होगा? त्याग हो, या हाइड्रोजन का ग्रहण हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो, हाइड्रोजन का ग्रहण हो, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये ले लो, ये कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं CuO, और इसमें लिखा आपने H2। ये इसके ऑक्सीजन के पीछे भाग जाता है, यहाँ निकल जाता है Cu प्लस H2O। अब इसने क्या किया? ऑक्सीजन का त्याग किया ना। ऑक्सीजन का त्याग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हम कहते हैं कि ये अपचयन है। क्या ये? अपचयन। ऑक्सीजन छोड़ दे तो अपचयन, ऑक्सीजन घुस जाए तो ऑक्सीकरण। होप क्या आपको सारी चीजें समझ में आई हो? ऑक्सीकरण समझा दिया, अपचयन समझा दिया, और रेडॉक्स भी समझ लेंगे बेटा।